जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना काफी टफ होता है। आईएएस बनने के लिए आपको अच्छी खासी रैंक हासिल करनी पड़ती है। लाखों एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन आईएएस बनने के बाद भी, अच्छी रैंक हासिल करने के बाद भी एक डर आपको सताते रहता है, वो है कैडर एलोकेशन का। कैडर एलोकेशन का मतलब है कि किस राज्य में आप सर्व करने वाले हो। कैडर एलोकेशन को लेकर काफी सारे मिसकंसेप्शंस हमें एस्पिरेंट्स के मन में देखने को मिलते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि हमें होम कैडर जो है वो मिल ही नहीं सकता है। होम कैडर मतलब होता है जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको महाराष्ट्र में सर्व करने नहीं दिया जाएगा। और कुछ एस्पिरेंट्स को लगता है कि अगर हम अच्छी रैंक हासिल कर लें, मतलब अगर हम टॉप 10 या फिर टॉप 20 में आ जाए, तो हमें होम कैडर जो है वो मिल सकता है बड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जिन्हें ये लगता है कि आपको होम कैडर मिल ही नहीं सकता है, मतलब सरकार आपको होम कैडर में अलोकेट करेगी ही नहीं। क्या ये सच है? ये सरासर गलत है। अगर आप 2021 बैच की जो टॉप रैंकर है सृष्टि शर्मा, उनका फर्स्ट रैंक आया। उनका जो होम कैडर है वो है उत्तर प्रदेश, और उनको जो कैडर एलोकेट किया गया है वो भी है उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब ये है कि आपको होम कैडर जो है वो एलोकेट किया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो दूसरे एस्पिरेंट्स सोच रहे थे कि अगर आप बहुत अच्छी रैंक हासिल करके लेकर आ जाओ तो आपको होम कैडर मिल ही जाता है? तो इसका भी जवाब है ना। अगर हम बात करते हैं गामिनी सांगला की, जिनका थर्ड रैंक आया था, उनका होम स्टेट था छत्तीसगढ़, लेकिन उन्हें जो कैडर एलोकेट किया गया है वो है उत्तर प्रदेश। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैडर एलोकेशन होता किस तरीके से है। दोस्तों, जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो मेंस के लिए आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसे डीएएफ के नाम से भी जाना जाता है। उसमें 2017 के पहले आपको सीधे स्टेट जो है उनका प्रेफरेंस देना होता था। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आप महाराष्ट्र को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, देन गुजरात को दोगे सेकंड प्रेफरेंस, देन राजस्थान को दोगे, उत्तर प्रदेश, जो भी आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो स्टेट्स के इसमें देना पड़ता था। लेकिन 2017 के बाद से ये जो कैडर एलोकेशन पॉलिसी है इसमें चेंजेस लाए गए, और जो स्टेट्स है उनको जोन में डिवाइड किया गया। इन स्टेट्स को 5 जोन में डिवाइड किया गया। इसमें हमें जोन 1, जिसमें एजीएमयूटी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये सब देखने को मिलते हैं। जोन 2, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब देखने को मिलते हैं। जोन 3, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब देखने को मिलते हैं। जोन 4, जिसमें वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब देखने को मिलते हैं। एंड जोन 5, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये राज्य देखने को मिलते हैं। जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर सबसे पहले आपको प्रेफरेंस जो है जोन को देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस की जोन को दोगे, थर्ड जोन को। एंड देन उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस आपने जोन 3 को दिया। उसमें फिर जो स्टेट्स है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उनमें से आपको प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। आप फर्स्ट प्रेफरेंस महाराष्ट्र को दोगे, सेकेंड आप गुजरात को दोगे, थर्ड मध्य प्रदेश को दोगे, फोर्थ छत्तीसगढ़ को दोगे। देन सेकंड प्रेफरेंस किस जोन को दोगे? तो फॉर एग्जांपल, अगर आप जोन 2 को दे रहे हो तो उसके बाद उसमें जो राज्य है उनको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, बिहार को सेकंड दोगे, थर्ड झारखंड को दोगे, फोर्थ उड़ीसा को दोगे। इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहले जोन को लाना पड़ता है, एंड देन जोन में जो स्टेट दिए गए हैं उनको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में लगाना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर आपने महाराष्ट्र को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, मतलब जोन 3 को फर्स्ट प्रेफरेंस, उसमें महाराष्ट्र को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो क्या आपको महाराष्ट्र एलोकेट हो जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है? तो इसे डिसाइड किया जाता है वैकेंसी, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज का 2021 के कैंडिडेट्स के लिए, मतलब 2021 में जो सिलेक्ट हुए हैं, इस वैकेंसीज के बलबूते पर उनको कैडर एलोकेशन जो है वो किया गया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वैकेंसीज है हर स्टेट में, वो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दी हुई है। इनसाइडर के लिए वैकेंसी कितनी है वो दी हुई है। इनसाइडर मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कितनी वैकेंसीज है। देन आउटसाइडर के लिए, बाहर के जो लोग हैं, उनके लिए कितनी वैकेंसीज है। और उसमें भी अब यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड आते हैं उनके लिए कितनी वैकेंसीज है। इनसाइडर आउटसाइडर के लिए, ओबीसी के हैं तो उनके लिए कितनी वैकेंसीज है, एससी एसटी के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है और उस हिसाब से आपको कैडर एलोकेशन जो है वो किया जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका फर्स्ट रैंक भी आया है फिर भी यहाँ पर
तय तरीके से नहीं बताया जा सकता है कि आपको होम कैडर जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि वैकेंसी जो है वो कितनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप नागालैंड से बिलोंग करते हो, ठीक है, नागालैंड से बिलोंग करते हो और अगर आपने जो कैडर एलोकेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसको नागालैंड को डाला हुआ है, तो क्या आपको नागालैंड मिलेगा? और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो क्या आपको नागालैंड जो है वो मिलेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो नागालैंड के लिए टोटल वैकेंसीज़ कितनी है 4 और आपका फर्स्ट रैंक है, तो आप ये सोचोगे कि हाँ, अब मुझे नागालैंड जो है वो तो मिल जाएगा। लेकिन इनसाइडर के लिए वैकेंसी कितनी है? 0। इनसाइडर के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। जितनी भी 4 वैकेंसीज़ है वो आउटसाइडर्स के लिए है। मतलब बाहर के जो लोग हैं उनको ही यहाँ पर एलोकेशन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नागालैंड से बिलॉन्ग करते हो और अगर आपने नागालैंड फर्स्ट प्रेफरेंस डाला हुआ है, आपका फर्स्ट रैंक है, स्टिल आपको नागालैंड जो है वो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पर फर्ज कीजिए कि किसी ने महाराष्ट्र जो है वो डाला हुआ है और वो महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 13 वैकेंसीज है और इनसाइडर के लिए कितनी है? 5 वैकेंसीज है। आउटसाइडर के लिए कितनी है? 8 वैकेंसीज है। इसमें भी अगर हम जनरल कैटेगरी देखते हैं तो इनसाइडर के लिए 4 वैकेंसीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मतलब आपको किस रैंक में आना पड़ेगा तब जाकर आपको यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो मिल सकता है, ये आप यहाँ पर सोच कर देखिए। एंड उसी के साथ साथ अगर कोई यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है तो इनसाइडर के लिए सिर्फ एक वैकेंसी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आउटसाइडर की अगर हम बात करते हैं तो एक वैकेंसी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए। मतलब अगर ओबीसी में बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, आप हिमाचल प्रदेश से हो, आपका होम स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश है और आपकी फर्स्ट रैंक आई हुई है, स्टिल आप यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है आपको मिलेगा, ये हम बता नहीं सकते अनलेस आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी जो उसमें कंसिडर किए जाओ। सेम यहाँ पर अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इनसाइडर के लिए 2 वैकेंसीज है, आउटसाइडर के लिए 4 वैकेंसीज है। मोस्टली ऐसा होता है कि आउटसाइडर को ज़्यादा वैकेंसी, जो आउटसाइडर के लिए ज़्यादा वैकेंसी रखी जाती है एज कम्पेयर टू इनसाइडर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और उस हिसाब से टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल 180 वैकेंसीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसीज 180 यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपका जो होम स्टेट है एंड देन उसमें आप इनसाइडर आते हो तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका अगर फर्स्ट रैंक आ रहा है तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट रैंक अगर आपका आ रहा है तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको होम स्टेट मिलेगा। अगर आपकी सेकेंड भी रैंक है, स्टिल वहाँ पर जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इवन मोर देन 50% चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं कि आपको होम स्टेट जो है वो मिलेगा। और होम स्टेट मिलना मतलब आपको कैटर लोकेशन में होम स्टेट मिलना ये आपका राइट नहीं है, ऐसा ऑलरेडी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यहाँ पर जो एलोकेशन होता है कैडर का, ये राइट नहीं है एस्पिरेंट का। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कोई भी कैटर लगा, आपने प्रेफरेंस कोई भी डाला हो, लेकिन ये गवर्नमेंट पर निर्भर करेगा, उनके डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा कैटर जो है वो एलोकेट। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैटर एलोकेशन पॉलिसी काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। उसी के साथ एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको यूपीएससी के लिए और बाकी स्टेट पीएससी के लिए वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस पर। तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।